नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद दीपक पर। और फ्रेंड्स, आज मैं एक इन्फॉर्मेशन के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारा आईबीएसए का जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। वो हमारा 1 से लेके 29 जून तक चलेगा। और जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी क्या-क्या क्वेरीज़ हो सकती हैं और उनके लिए पॉसिबल हेल्प क्या हो सकती है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और लास्ट तक देखेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए है तो। सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ, आपके जो इंटरव्यू के दौरान आपने एक लिस्ट चेक करनी है, जो मैं आपको बताऊँगा ये पूरी की पूरी पढ़ लेनी है कि आपने अपने साथ में क्या-क्या लेके जाना है। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपके पास में जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपने इसमें लेके जाना है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, जो 10th के में आपकी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो लेके जाने हैं। फिर आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ 12th क्लास, साथ में ग्रेजुएशन डिग्री एंड मार्कशीट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत है तो आप इसको लेके जाइए। अगर आपने मतलब फॉर्म भरा है उसके अंदर ग्रेजुएशन तो है ही है, तो आप दोनों की शीट मार्कशीट तो लेके ही जाएंगे, 12th की भी और साथ में अपनी +2 की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट अगेंस्ट विच द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। देखो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आपने किसी अदर स्टेट को चूज़ किया है, मान लीजिए भाई आप हरियाणा से थे, आपने कोई अदर स्टेट चूज़ कर लिया, तो आपके पास में उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। जिस भी आप मतलब स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ का आपके पास में होना चाहिए। ये चलेगा आपका, अगर मतलब क्रूशियल डेट है उसके बाद अगर तो भी चलेगा, लेकिन होना चाहिए पक्का, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपका जो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर एप्लीकेबल है, अगर आपने लगाया है तो आपने ये भी लेके जाना है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन। अगर बाई चांस आपने एज रिलैक्सेशन ली है, जैसे एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको मिनिमम 5 साल या 5 ईयर की क्या होती है, छूट होती है, तो उनको ये डॉक्यूमेंट लगाना होता है। तो आपने डॉक्यूमेंट है उसकी सपोर्ट में लेके जाना है कि हमने एज रिलैक्सेशन ली है। एक्स सर्विसमैन है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, मेरिटिस है, स्पोर्ट पर्सन है, विडो है, जो भी आपने लेके जाना है। नेक्स्ट है एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपके पास में एनओसी होनी चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको तब तक मिली नहीं है तो बाद में आप जमा करवा सकते हो, बट आपने कोशिश करो कि पहले आपको मिल ही जाए, आपने अप्लाई कर दी हो। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखो, आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, मान लीजिए आप गेम्स वगैरह में गई हो, आपके पास में कोई सोशल एक्टिविटी का कोई भी डॉक्यूमेंट है, या आपने कहीं कोई हेल्प की थी और किसी एनजीओ ने वगैरह ने आपको उसके लिए मतलब सम्मानित किया है, कुछ भी ऐसा अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो आप उसको लेके जाएंगे। इसका स्पेशलाइज मिलेगा आपको और हो सकता है मार्क्स में भी आपको इंक्रीज देखने को मिले। नेक्स्ट है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट ऊपर मैंने बताए हैं, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आप देखो, आप ना 2 सेट बना लेना, मेरे ख्याल से 3 सेट बना लेना। पहला सेट जिस पे आपने कोई साइन नहीं किया है, सबके सब रख लेना। दूसरा सेट जिस पे आपने सब में साइन कर रखे हैं, वो सेट रख लेना। और एक सेट अदर या एक्स्ट्रा, कई बार ऐसा होता है पैनिक कर जाओ आप, कोई डॉक्यूमेंट ना मिले तो तीसरे सेट में से निकाल के आप उसको अपने पास में रख लोगे। नेक्स्ट है सफिशिएंट नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स 2 और 3 आइडेंटिकल टू दी वन अपलोडेड। देखो, जब आप जाओगे तो आपने जो फॉर्म फिल करते टाइम जो फ़ोटोग्राफ अपलोड किया था, या आपका जो कॉल लेटर है, जो आपका मतलब इंटरव्यू के लिए जो कॉल आया है उसका जो लेटर है, उसके ऊपर जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वहाँ से निकाल करके कम से कम 2 या 3, मैं कहूँगा कि आप 6 या 7 फ़ोटो निकलवा लीजिए। फ़ोटो क्या भाई, आज नहीं तो कल काम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं वो। फिर है इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट कॉल लेटर इन डुप्लीकेट, यानी कि इसकी कॉपी भी आपको लेके जानी है, जो आपको इंटरव्यू या कॉल लेटर जो आपको रिसीव होगा अपनी मेल पे। ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मा रिगार्डिंग फॉरेन रेफरेंस ऑफ सेल्फ रिलेटिव स्टेइंग और विजिटेड अब्रोड। इसके बारे में मैं थोड़ी सी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक बार इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करके यहीं पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा पेज है उसके ऊपर मैंने इसकी डिस्कशन कर रखी है। नेक्स्ट है ड्यूली फिल्ड स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनरी एसएसएफ फॉर्म एंड अटेस्टेशन फॉर्म। देखो,
आपने जो एसएसएफ फॉर्म फिल किया है, आप करोगे, जो करवाया जाएगा, और साथ के साथ में जो अटेस्टेशन फॉर्म है एएफ और एसएसएफ, इन दोनों का आपने जो फिल किया है उस फॉर्म को आपने ओरिजिनली हार्ड कॉपी में निकलवाना है, और अपने इंटरव्यू जब आप देने जाओगे, पर्सनल टेस्ट आप देने जाओगे, तब उसको अपने साथ में लेके जाना है। यह आपने ध्यान रखना है, इसके कम से कम 2 सेट निकलवा लेना, कहीं आप वहाँ पर फिर पैनिक कर जाओ। नेक्स्ट है, प्लीज़ इंश्योर दैट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इज ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड नॉट बाय द कैंडिडेट। ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इस पॉइंट की भी चर्चा मैं नेक्स्ट कर दूंगा। मैंने इसका परफॉर्मा आपके पास आपके लिए रखा भी है, साइट से आपको मिलेगा। ये परफॉर्मा मतलब आप निकाल के यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मिलेगा पक्का, ऐसा ही कुछ सेम है डिट्टो कॉपी। देखो, जो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर साइन किसके होंगे, एक बार मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ है कैसा। ये पहले देखते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको साइन किसके होंगे उसके ऊपर। ये देखो, सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉन श्री और श्रीमती कुमारी सन ऑफ डॉटर, ऐसा कुछ आपको एक सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अंदर जो आपके जो मतलब एक साइन मांगे गए हैं, भाई किसके साइन आप करवा के लेके जाओगे, तो इतनी अथॉरिटी इनमें से आप किसी एक के साइन करवा सकते हैं। जैसे सबसे पहले है गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये होगा। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी आपके एमपी हैं या एमएलए हैं, उनके साइन भी चल सकते हैं। नेक्स्ट है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफिसर, एसडीएम वगैरह, आप उनके भी निकलवा सकते हैं साइन, मतलब करवा सकते हैं। नेक्स्ट है तहसीलदार और नायब डिप्टी तहसीलदार ऑथोराइज टू एक्सरसाइज मैजिस्ट्रियल पावर, जिसके पास में मैजिस्ट्रियल पावर है तहसीलदार वगैरह के, आप साइन करवा सकते हैं। बट जो सबसे आसान रहता है वो ये है, जहाँ से आपने स्टडी की है, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, वहाँ का जो रिकॉग्नाइज स्कूल है आपका, कॉलेज इंस्टीट्यूशन, वहाँ से आप ये साइन करवा लीजिए जहाँ से आप लास्ट टाइम पास आउट हुए हैं वहाँ, नहीं तो स्कूल में करवा सकते हैं, आप कितने भी साल हो चलेगा भाई, ये प्रिंसिपल और हेड मास्टर जी का चल जाएगा। फिर अदर अथॉरिटी है बीडीओ, फिर आपका पोस्ट मास्टर और पंचायत इंस्पेक्टर्स, इनमें से किसी एक के आप साइन करवाओगे तो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो मैंने नीचे परफॉर्मा दिखाया वो चल ही जाएगा। नेक्स्ट है, ये मैंने अभी परफॉर्मा दिखाया तो वही है, ये है आपका वो जो मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, फॉर्मेट ऑफ फॉरेन रेफरेंसेस ऑफ सेल्फ या रिलेटिव स्टेइंग और विजिटेड अब्रोड। देखो इसमें क्या है भाई, आपकी जॉब ही ऐसी है, आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो आप ये बताओगे कि मैंने कभी फ़ॉरेन में विजिट की थी या नहीं की थी, या कोई मेरा रिलेटिव है, दूर का नहीं, आपके मतलब खून संबंधी होते हैं, जो ब्लड रिलेशन में होते हैं, चाचा ताऊ मामा फूफा बुआ, इनके बच्चे या खुद ये, अगर वो कभी भी विजिट किए हैं अब्रोड में, विदेश में गए हैं, तो उनकी आपने डिटेल देनी है। जैसे पहला है नेम ऑफ द कैंडिडेट जो वहाँ गया था, नेम ऑफ द कैंडिडेट में आएगा आपका नाम, ठीक है। नेम ऑफ द फॉरेन विजिटर और रेजिडेंट, जो गया है या वहाँ रह रहा है वो। फादर एंड हस्बैंड नेम, ये आपने लिख लेना है। फिर है रिलेशन विद द कैंडिडेट, जो वहाँ गया है उसका रिलेशन क्या है आपके साथ में। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये आपने वहाँ पे फिल करना है। फिर है परमानेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ प्लेस स्टे ड्यूरिंग फॉरेन विजिट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। परमानेंट ये तो आप भर ही लोगे, ये जहाँ वो रुके थे, कोई होटल था या कोई एनजीओ संस्था थी, जहाँ भी वो गए थे उसका आपने यहाँ पे एड्रेस बताना है, क्योंकि ये मिनिमम लेवल पर, बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल पर जाके जांच करते हैं कि आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन ठीक है गलत, इसलिए आपने यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत फिल नहीं करनी। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, ऑक्यूपेशनल एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे मतलब अगर काम क्या है और काम कर कहाँ रहे वो, उनकी नेशनलिटी क्या है, जो वहाँ गए थे इंडियन ही है या मतलब उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली, कुछ भी ऐसा, सिटीजनशिप उनकी चेंज हो गई है या नहीं, कुछ भी ऐसा। रिलीजन, उनका धर्म क्या है। कॉन्टैक्ट नंबर, ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन स्टे, या आप गए थे तो आपका भी मतलब ये बताना पड़ेगा आपने कि ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन स्टे आप कितने दिन वहाँ पे रुके थे। और पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट है जो उसके नंबर होगा। लास्ट में जो है कैंडिडेट के हमारे साइन है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिसके लिए आपने अप्लाई किया वो मेंशन करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ ये एसएसएफ। देखो दोस्तों, एसएसएफ क्या होता है, स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं किस्म से। ये आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा लास्ट में, जितने मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट बताया वो भी उसके अंदर लगेंगे, ठीक है।
और आपको विदेश यात्रा से संबंधित आपका पूरा का पूरा विवरण देना पड़ेगा। भाई हम ये गए थे या आपका संबंध में कोई सा व्यक्ति वो वहाँ गया था, जो मैंने डिटेल बताई वो आप फिल करके वो फॉर्म फिर वहाँ भरोगे या उसके अंदर वो डालोगे, अपलोड करोगे। नेक्स्ट है निवास स्थान का इतिहास। और सॉरी, एक मिनट में आपको बताना भूल गया, जितने मैंने पीछे बताए हैं ना, ऐसा कुछ फॉर्म है या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आप हार्ड कॉपी लेके जाओगे, भर के वहाँ लेके जाओगे। और एसएसक्यू के फॉर्म तो आपसे मतलब जो 2 या 3 मैंने बताई थी कॉपियाँ, ऐसा कुछ लेके भी जाना है, वहाँ भरवा के भी देखेंगे आपसे वो। ठीक है। नेक्स्ट है पारिवारिक पृष्ठभूमि और संगठन और संस्थाएं। भाई आप निवास स्थान का इतिहास, यानी कि आप परमानेंट मेंबर कहाँ के हो, अब कहाँ रह रहे हो, बीच में 1 या 6 महीने या साल कहाँ रहे हो, ये सब पूरा आपने हिस्ट्री देनी है अपनी। फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, माताजी कोई एनजीओ वगैरह में है या माताजी कहीं जॉब पे है, सब कुछ डिटेल आपने देना है। वह संस्थाएं जिनसे आप जुड़े थे, भाई मान लीजिए कोई एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, वो बताना पड़ेगा आपने। या फिर आप किसी एक ऐसे मतलब जो भलाई वगैरह काम करता है उसके लिए कोई जुड़े थे, वो हार्डर कम्युनिटी, जैसे मान के चलो कि जो ह्यूमैनिटरी असिस्टेंस होता है, भाई लोगों की हेल्प करते हैं वो लोग, आपदाओं के दौरान से कुछ संगठन से जुड़े, वो भी आपने इन्फॉर्मेशन पूरी देनी पड़ेगी। एक आपको कैरेक्टर और मतलब इंसिडेंट्स होता है, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें आपने अपनी निजी जानकारी देनी होती है, जैसे मैंने पीछे बताया था, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, शैक्षणिक योग्यता है, विवरण है। जब आप फॉर्म फिल करोगे अटेस्टेशन फॉर्म, तो आपने यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। रोजगार का विवरण, मैंने मतलब आप पीछे किस पोस्ट पे थे या आपके पास पोस्ट नहीं है, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा वो। और जिम्मेदार व्यक्ति, यानी कम से कम 2 व्यक्तियों के आपने नाम बताने हैं विद आइडेंटिटी, उनके आधार कार्ड वगैरह जो भी वो मांगेंगे उसमें लिखा होगा, आपने वो जमा करवाने हैं। बाई चांस अगर आप नहीं करवाते हो तो यहाँ से आपका फेलियर मतलब स्पष्ट है भाई। फिर आपके कानूनी आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, ये भी आपसे चेक करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मैं आपके लिए एक अच्छी कामना करता हूँ। इंटरव्यू के दौरान आप क्या शो करने की कोशिश करोगे? पहला, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने पूरी तरह ईमानदारी बरतनी है। जो आप लिखोगे वहाँ पे, जो आप फॉर्म फिल करोगे, जो मैंने अभी बताया जितने फॉर्म पीछे, उनमें काट छाँट नहीं करनी, आपने ओवरराइट नहीं करना। कुछ गलत हो गया तो आप फॉर्म नया निकालो फिर भरो, उसमें कोई काट पीट या कुछ भी मतलब काटने की कोशिश ना करो। और सभी प्रतियाँ तैयार रखें, जितने मैंने बताया है उनकी कॉपियाँ निकाल निकाल के आपने तैयार रखनी है। और पूरी ईमानदारी के साथ में जो आपसे पूछे स्पष्ट बताना है। अगर आपने इधर उधर कुछ भी करने की कोशिश की, भाई वो पूरे देश की इन्फॉर्मेशन अपने साथ में रखते हैं, पूरे देश के लिए वो काम करते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे बात बातों में अपनी ही इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कामना करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। भगवान करे आपकी सिलेक्शन हो। धन्यवाद। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बस इतना ही कहेंगे।